पौष मास अध्याय 3 संकटी चतुर्थी व्रत कथा। पौष मास की संकटी चतुर्थी कथा का यह पावन दिन गणपति बप्पा की आराधना का दिन है और इसे प्राप्त करने का अनमोल अवसर है। सच्चे भक्त मन से इस कथा का श्रवण करते हैं। गणपति बप्पा की कृपा उन पर बनी रहती है। जीवन की सभी कष्ट बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। भगवान श्री गणेश जी की कृपा से सुख शांति और सफलता का संचार होता है। भक्ति भाव से आज इस कथा का शुभारंभ करती हूँ। संकटी चतुर्थी को कथा के विषय में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि एक बार पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का अवसर आने से पहले धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, माधव, पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी किस नाम से जानी जाती है और इस चतुर्थी में किस देवता की पूजा की जाती है? इस दिन का क्या महत्व होता है? इस पवित्र दिन के माध्यम का वर्णन कीजिए। तब धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने एक कथा का श्रवण करवाया था, जिसे कैलाश पर्वत पर विराजमान देवी पार्वती जी ने स्वयं भगवान श्री गणेश जी से संकटी चतुर्थी के बारे में बताया था। भगवान श्री गणेश जी से संकटी चतुर्थी के माध्यम का विशेष विषय में पूछा तो देवी पार्वती जी ने भगवान श्री गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, पौष मास में किस गणेश जी की पूजा किस तरह से करनी चाहिए? उस दिन क्या भोजन करना चाहिए? आप संक्षेप में बताइए। तब विघ्नहर्ता श्री गणेश जी ने कहा है, हे महादेवी, पौष मास की चतुर्थी विघ्न विनाशक होती है। उसमें लंबोदर नामक गणेश की पूजा करके भगवान भजन करके भोजन करना चाहिए। व्यक्ति को पहले ही संकटी चतुर्थी की विधि से पूजा करनी चाहिए, अर्थात दिन भर शांत भाव से निराहार रहकर व्रत करना चाहिए। दिन में न सोए, ब्रह्मचर्य का पालन करें। रात्रि में पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं। दूध से बनी खीर में शुद्ध घी मिलाकर गणपति मंत्र से हवन करें। इसका शासक को भी वशीभूत कर सकते हैं। प्राचीन कथा के हिसाब से मैं एक कथा सुनाती हूँ, ध्यान से सुनने। एक बार एक राक्षस रावण के सभी देवताओं को जीतकर मदांत होकर संध्या में रहकर पीछे से कसकर बलशाली रावण को काख में दबाए हुए आकाश मार्ग के द्वारा किष्किंधापुरी में आया और बंदी रावण को अपने पुत्र अंगद के लिए खिलौने के रूप में दे दिए। रावण के गले में रस्सी बांधकर अंगद ने उसे नगरी में घुमाना शुरू कर दिया। विश्व विजयी रावण की ऐसी दशा देखकर नगरवासियों ने अट्टहास किया। जनता कहने लगे, अरे देखो, यही है विश्व विजेता रावण, आज राजकुमार द्वारा सड़कों पर घुमाया जा रहा है। नगरवासियों की बात से लज्जित होकर रावण लंबी लंबी सांसें भरने लगा। उसका घमंड चूर हो गया। उसने अपने पितामह पुलस्त्य मुनि का स्मरण किया। अपने नाती की दीन पुकार से मुनि को आश्चर्य, उसके नाती की ऐसी दशा देख क्या हुई। अत्यंत गर्व करने से देव दानव मनुष्य आदि सभी को पतन अवश्य ही हो जाता है। रावण के समीप आकर मुनि ने पूछा कि बताओ, तुमने मुझे ऐसा क्यों याद किया? तब रावण ने कहा, पितामह, देवताओं को जीतने के कारण गर्व करने से मेरी यह दुर्गति हो गई। मैंने संध्या करते हुए वानर राज को देखा। महासागर के तट पर मैंने उससे पीछे से पकड़ने का प्रयास किया, परंतु मैं ही उसके द्वारा पकड़ लिया गया और उसने मुझे यहाँ लाकर गले में रस्सी बांधकर अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दिया। इस दुर्गति को देखकर नगरवासी मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। हे देव, इस चिंता से मैं व्याकुल हूँ। बंधन में बंधे रहने के कारण मैं आसक्त हो गया हूँ। हे नाथ, अब मैं क्या करूँ? मेरे जैसा वश में दूसरा कोई कुल कलंकी नहीं है। अब तो केवल आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। पुलत्स्य ने कहा, हे रावण, डरने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बंधन मुक्त कर दूंगा। यह बाली देवराज इंद्र के वीर्य से उत्पन्न है और पराक्रम में तुमसे बढ़कर है। इसकी मृत्यु महाराजा दशरथ के पुत्र श्री राम के हाथों होगी। हे राक्षस, आज अगर
बाली के बंधन से छूटना चाहते हो तो मेरी बात मानकर संकटनाशक गणेश जी का व्रत करो। प्राचीन काल में वृत्तासुर की हत्या करो। इंद्र ने इस व्रत को किया, इसलिए तुम भी इस संकट नाशक व्रत को करो और बहुत शीघ्र इस व्रत के पुण्य का प्रभाव तुम्हारे को मिल जाएगा। इस आदेश को पाकर ब्रह्म ऋषि वन में चले गए और इधर रावण ने पुलत्स्य मुनि के बताए विधि विधानुसार व्रत का अनुष्ठान किया। गणेश जी कहते हैं, देवी इस व्रत के प्रभाव से रावण तत्काल ही बंधन मुक्त हो गया और सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगा। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे युधिष्ठिर महाराज, अब आप इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से युद्ध में समस्त शत्रुओं का संहार करके आप उत्तम राज्य को प्राप्त कर सकोगे। श्री कृष्ण की बात सुनकर युधिष्ठिर महाराज ने विधि पूर्वक पौष कृष्ण व्रत चतुर्थी व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। अब दूसरी गणेश जी की कथा सुनाते हैं। देखो, कथा व्रत से सब कुछ संभव हो जाता है। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर समय भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो हर रोज़ पूछती थी कि बहू आज क्या बनाया है। बहू कहती थी ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाया जाए, फिर देखे कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए हैं और घर के सभी लोगों ने साथ बैठकर भोजन किया है। तो बहू ने कहा, पड़ोसन ने पूछा, बहू क्या बनाया है? ठंडा बासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो न हो यह कोई अवश्य कोई बात है जिससे मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम रोज़ ठंडो बासी खाया करो, ऐसा क्यों कहती हो? जबकि हमने सब ने एक साथ बैठकर भोजन किया, कई तरह के पकवान खाए थे। तब उसकी पत्नी बोली, हम लोग जो भी कुछ खा रहे हैं वह आपके बुजुर्गों की कमाई खा रहे हैं। उस दिन मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर रही हूँ। जब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, जब तुम कमा कर ले आओगे, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने के लिए जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि कितना भी खाओ ख़त्म नहीं होगा। माँ के मना करने पर भी बेटा समय कमाने के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमा कर बहुत सा धन लेकर ना आऊँ तुम चूल्हे की आग मत बुझाना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी। उसने सोचा मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आया। जल्दी से पड़ोस में जाकर चूल्हे में आग डालने का विचार करके गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर आग ले लेना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हैं, इससे क्या मिलता है? तब पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न धन और लक्ष्मी मिलती है और मनोकामना भी पूरी होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन व्यतीत हो गए। चौथ माता ने उस बहू को के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जाग जा, या जाग रहा है या सो रहा है, तेरी पत्नी तुझे बहुत ही याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा, तू दुकान खोल कर बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की, गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा नाग फन फैलाए बैठा था। वह कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो चुकी है। सेठ के लड़के ने सांप से कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है कि मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ और वह मेरी प्रतीक्षा कर रही है। मैं उससे मिलकर ज़रूर आऊँगा। अब उसके बाद तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कह कर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु तुम लौट कर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें डस लूँगा और तुम्हारे घर में तुझे छोड़ूंगा नहीं। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुँचा
वहाँ सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा तो पति के काले नाग वाली बात बताते हुए उसने कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, उसने कहा, आप जरा घबराओ नहीं, आप सो जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पहली सीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल और फूल, चौथी पर केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गद्दी गलेचा और सातवीं पीढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 सीढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर सीढ़ी पर चढ़ने लगा। पहली सीढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंद आया हूँ, सो डसूंगा अवश्य। इस प्रकार 7 सीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर। कमरे में जाने वाला था कि चौथ माता ने विचार किया, यदि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। तो गणेश जी, चंद्रमा जी, चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू से मिलने आए, परंतु बेटा और बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई, माँ ने उन्हें उठाने गई, अर्थात माँ ने 7 सीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो वह बहुत घबरा गई और बहू बेटा को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे, देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी हुई है। अब ढाल उठाई तो वहाँ देखा काला नाग वहाँ मरा हुआ पड़ा है। बहू बेटा ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म की आड़ से भगवान गणेश और चौथ माता ने हमारी रक्षा की है। ये चौथ माता अपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसी सबकी रक्षा कीजिए। बोलिए चौथ माता की जय। गौरी पुत्र गणेश की जय। अगली एक कथा और सुनाते हैं। तीसरी, भगवान श्री कार्तिकेय जी शिव और पार्वती के पुत्र हैं तथा सदैव बालक के रूप में ही रहते हैं, परंतु उनके इस बालक रूप का भी एक रहस्य है। एक बार शंकर भगवान ने पार्वती जी के साथ जुआ खेलने की अभिलाषा प्रकट की। खेल में भगवान शंकर जी ने अपना सब कुछ हार गए। हारने के बाद भोलेनाथ जी अपनी लीला को रचते हुए पत्तों के वस्त्र पहनकर गंगा के तट पर चले गए। कार्तिकेय जी को जब सारी बात पता चली तो वह माता पार्वती से समस्त वस्तुएं लाने के लिए आए और एक बार खेल में पार्वती जी हार गई और कार्तिकेय जी शंकर जी का सारा सामान वापस लेकर चले गए। इधर पार्वती जी भी चिंतित हो गई, सारा सामान भी गया और पति भी दूर हो गए। पार्वती जी ने अपनी व्यथा अपने प्रिय पुत्र गणेश जी को बताई। तब मात्र भक्त गणेश जी स्वयं जुआ खेलने भगवान जी के पास पहुँचे। गणेश जी इस खेल में जीत गए और लौटकर अपनी जीत का समाचार अपनी माता पार्वती को सुनाया और उन्हें इस पर पार्वती जी बोली, उन्हें पिता को साथ लेकर आना चाहिए था। फिर गणेश जी भोलेनाथ जी की खोज करने निकल पड़े। भोलेनाथ जी ने उनकी भेंट हरिद्वार में हुई। उस समय भोलेनाथ भगवान विष्णु जी और कार्तिकेय के साथ हरिद्वार में भ्रमण कर रहे थे। पार्वती जी से नाराज होकर भोलेनाथ लौटने से मना कर दिया। भोलेनाथ जी के भक्त रावण ने गणेश के वाहन मूषक को बिल्ली का रूप धारण करके डरा दिया। मूषक गणेश जी को छोड़कर भाग गए। उधर भगवान विष्णु ने भोलेनाथ की इच्छा से पासा का रूप धारण कर लिया और गणेश जी ने माता के उदास होने की बात भोलेनाथ जी से कह सुनाई। इस पर भोलेनाथ जी बोले, हमने नया पासा बनवाया है, अगर तुम्हारी माता पुनः खेल खेलने में सहमत हो तो मैं वापस चल सकता हूँ। श्री गणेश जी के आश्वासन पर भोलेनाथ जी वापस पार्वती जी के पास पहुँचे तथा खेल खेलने को कहा। इस पर पार्वती जी हंस पड़ी और बोली,
अभी आपके पास क्या चीज़ है जिससे खेल खेला जाए? यह सुनकर भोलेनाथ जी चुप हो गए। इस पर नारद जी ने अपनी वीणा आदि सामग्री उन्हें दे दी। इस पर खेल में भोलेनाथ जी हर बार जीतते रहे। बार बार पासा फेंकने के बाद गणेश जी समझ गए कि भगवान विष्णु के पासा रूप धारण करने का रहस्य माता पार्वती जी को बता दिया। सारी बात सुनकर पार्वती जी को क्रोध आ गया। रावण ने माता को समझाने का प्रयास किया, पर क्रोध शांत नहीं हुआ। क्रोध में उन्होंने भोलेनाथ जी को श्राप दे दिया कि गंगा की धारा का बोझ उनके सिर पर रहेगा। नारद जी को कभी एक स्थान पर न टिकने का अभिशाप मिला। भगवान विष्णु जी को श्राप दिया कि रावण तुम्हारा शत्रु होगा, तथा रावण को श्राप दिया कि विष्णु ही तुम्हारा विनाश करेगा। कार्तिकेय जी को भी माता पार्वती ने कभी जवान न होने का श्राप दिया। इस पर सर्वजन चिंतित हो उठे। तब नारद जी ने विनोदपूर्ण बातों से माता का क्रोध शांत किया। तो माता ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। नारद जी बोले, आप सभी को वरदान दे, तभी मैं वरदान लूँगा। पार्वती जी सहमत हो गई। तब भगवान शंकर ने कार्तिकेय शुक्ल के दिन जुए में विजय रहने वालों को वर्ष भर विजय बनाने का वरदान मांगा। भगवान विष्णु जी ने प्रत्येक छोटे बड़े कार्य सफलता का वरदान मांगा, परंतु कार्तिकेय जी ने सदा बालक रहने का वरदान मांगा और कहा, मुझे विषय वासना का संसर्ग न हो तथा सदा भगवती स्मरण रहे। अंत में नारद जी ने देवर्षि होने का वरदान मांगा। माता पार्वती ने रावण को समस्त वेदों की सुविस्तृत व्याख्या देने के लिए सबके लिए तथास्तु कहा। कार्तिकेय जी के जन्म के पहले तब तारकासुर के अत्याचार से सभी देवी देवता पीड़ित थे। तभी भगवान शंकर ने पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया और तब 6 मुख वाले कार्तिकेय जी किया और 6 मुख वाले कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। उन्होंने तारकासुर का वध किया। ये थी पौष मास का अध्याय 3, कहानी 3 सुना दी। कहने वाले को और सुनने वाले का सभी का भला हो। जितना पुण्य वर्ती को लगता है, इतना ही कहने सुनने मात्र को भी बहुत ज़्यादा फल मिलता है। ये पौष मास बहुत शुभ है। इसमें लंबोदर गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए। बोल गणेश भगवान की जय।